नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं घर में गणपति बप्पा को बिठाने का सही तरीका, पूजन विधि और उन्हें प्रिय भोग इसके बारे में आज बात करेंगे। गणपति जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है बल्कि सुख, समृद्धि और मंगल के देवता हैं। इसलिए सही विधि से स्थापना करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले स्थापना का महत्व क्या है, आइए वो जानते हैं। जब भी गणपति बप्पा घर में लाते हैं आप, तो सिर्फ वो मूर्ति नहीं है बल्कि स्वयं गणपति जी का आवाहन होता है। इसलिए स्थापना से पहले घर को शुद्ध करें, गंगा जल का छिड़काव करें, मूर्ति को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण या उत्तर दिशा में ही रखें। बप्पा की पीठ हमेशा दीवार से सटी होनी चाहिए और चेहरा घर के भीतर होना चाहिए। भीतर की ओर यानी घर के अंदर की ओर देखते हो बप्पा ऐसी जगह पे स्थापित करें। स्थापना के लिए लाल या पीले कपड़े से ढका हुआ लकड़ी का एक पाटा होना चाहिए और उस पर स्वास्तिक बना हुआ होना चाहिए। अगर पहले से स्वास्तिक बना हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना हो तो आप स्वयं स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अब जानिए मूर्ति का चयन कैसे करें। मिट्टी की बनी हुई मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि विसर्जन के समय वह धरती में ही विलीन हो जाती है। मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि घर के आकार और श्रद्धा के अनुसार मध्यम आकार की मूर्ति अच्छी है। दाएं हाथ में अभय मुद्रा होनी चाहिए। अभय मुद्रा वाली जो मूर्ति है वह घर में शांति और सुरक्षा लेकर आती है। मूर्ति स्थापित करने से पहले पाटे पर लाल कपड़ा जरूर बिछाएं। मूर्ति स्थापित करने से पहले पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें। मूर्ति को विधि पूर्वक स्थापित करें और बप्पा का आवाहन करें। अब बात करते हैं पूजन विधि की। सबसे पहले आवाहन और संकल्प करेंगे। बप्पा से प्रार्थना करें और संकल्प लें कि आज से कितने दिन का आप पूजन करने वाले हैं, उतने दिन का संकल्प लेना जरूरी है। आसन और जलार्पण करें। उन्हें आसन और गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान जरूर करवाएं। उन्हें आसन पे बिठाकर और गंगा जल और शुद्ध जल उन्हें अर्पित करें। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार जो पूजन होता है वो पूजन करें। धूप अर्पण करें, दीप प्रज्वलित करें, चंदन, रोली और सिंदूर लगाएं, लाल पुष्प, दुर्वा चढ़ाएं, नैवेद्य और जो भी भोग आपने रखा है वो भोग भगवान को अर्पित करें। अब मंत्र का जाप करेंगे। ओम गं गणपतये नमः कम से कम 11 बार जरूर जपें। इसके बाद जो दुर्वा है वो 21 दुर्वा जरूर चढ़ाएं रोज। उसके बाद आरती करेंगे। परिवार के सभी लोग मिलकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से आरती करें। उसके बाद गणपति बप्पा को जो मिठाई बहुत प्रिय है वो उनको चढ़ाएं, खास करके मोदक जिसे उनका सबसे प्रिय भोग माना जाता है। इसके अलावा लड्डू, नारियल, गुड़ और केले भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे गणपति जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते। भोग अर्पित करने के बाद उसे परिवार और भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। पूजा प्रतिदिन सुबह और शाम दीप जलाकर करें। मूर्ति के सामने कभी भी
पीठ दिखाकर ना बैठें। जिधर मूर्ति का मुंह हो उधर आपका भी मुंह होना चाहिए। पीठ उधर कभी भी ना दिखाएं। घर का वातावरण पवित्र बनाए रखें और शांत रखें। यानी ये नहीं कि गणपति बप्पा को घर में बिठा लिया और घर में लड़ाई झगड़ा बहस ये सब हो रहा हो, तो इससे पवित्रता भंग होती है घर की। श्रद्धा और आस्था ही सबसे बड़ा पूजन है। तो दोस्तों, यह थी गणपति बप्पा को घर में बिठाने का सही तरीका, पूजन और भोग की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सनातन आराधना को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें सनातन आराधना को। ओम गण गणपतये